सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हुई बैठक। खरगे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मनरेगा, लोकतंत्र, संविधान और मतदाता अधिकारों के लिए जुबानी वार। दिग्विजय सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट से गरमाई सियासत। पीएम मोदी की पुरानी फोटो शेयर कर बीजेपी आरएसएस की तारीफ की। लिखा, इस संगठन की शक्ति है। कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव में आए बृजभूषण सिंह, बोले उनके खिलाफ रची गई बड़ी साजिश, वो निर्दोष। सीबीआई से मिली रेप पीड़िता। यमुनानगर में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी का खेल। तेज रफ्तार गाड़ी दौड़ाते हुए सड़क किनारे खड़ी 4 गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे के बाद दुकानदार बाल बाल बचे। माघ मेले को लेकर सीएम योगी ने की हाई लेवल मीटिंग। स्थान पर्वों पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय ने फूका बांग्लादेशी पीएम का पुतला। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में फूटा गुस्सा। पुतलों को जूते से पीटने के बाद लगाई गई आग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में, जहां पर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा 3rd टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब है उनको नुकसान होगा, उनको पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि 1 मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं, और पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना, ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा, और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी और अंबानी जैसे पकड़ा देंगे। थैंक यू। धन्यवाद। नो, दे इंग्लिश फॉर साउथ। सो वेणुगोपाल जी, ही वांट्स मी टू से इन इंग्लिश। आप ऐसे बोलेंगे? मनरेगा इज नॉट अ वर्क प्रोग्राम, it is a conceptual framework, development framework that, by the way, has been appreciated across the world. Kharge ji mentioned that he visited 16 countries, and every single country where he appreciated the fact that our government had come out with an entirely new development rights-based concept. It has been destroyed single-handedly by the Prime Minister, without our cabinet, without studying the matter. This is an attack on the states of India, because they are simply taking away money that belongs to the state, decision-making power that belongs to the state. This is not the infrastructure of those states, because Narega used to build infrastructure.
And this is the decimation of Indian labor, because Manrega used to get a minimum floor below which Indian labor would not go. So it is a devastating attack on the states, on poor people of this country, and it is carried out by the Prime Minister single-handedly, much like Notbandi was. It is going to cause tremendous pain to the weakest sections, to the Adivasis, to the Dalits, to poor general castes, minorities, and it is going to benefit Mr. Adani in full measure. That is the purpose of this, to take money away from poor people and hand it to people like Mr. Adani. And finally, Manrega, apart from being a rights-based program, also strengthened our panchayats. It allowed political action in the panchayats. It injected money into the panchayats. It allowed the decision-making at the panchayat level. So this is an attack on the democratic structure, the third tier of government, and on the basic architecture of our country. As Kharge ji has said, we are going to resist it, we are going to fight it, and I'm confident that the entire opposition is going to be aligned against this action. Thank you. धन्यवाद। कार्यक्रमों में जाना है हमारे लीडर्स को, और आपको भी वापस ऑफिस जाना है, तो ये प्रेस वार्ता यहीं करते हैं। और राहुल गांधी को यहाँ पर सुन रहे थे, जिन्होंने मनरेगा को लेकर कई सवाल खड़े किए और साथ साथ उन्होंने मोदी पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो अडानी और अंबानी को फायदा कराने के लिए उन्होंने मनरेगा का नाम बदला है। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि देश इस समय ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर की जा रही है, संविधान की भावना को चोट पहुंच रही है और आम नागरिक के अधिकार लगातार सिमटते जा रहे हैं। खड़गे के मुताबिक ये केवल हालात की समीक्षा का समय नहीं है, बल्कि आने वाले संघर्ष की दिशा तय करने का निर्णायक मोड़ है। खड़गे ने संसद के शीतकालीन सत्र का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा जैसी ऐतिहासिक योजना को कमजोर कर करोड़ों गरीबों, मजदूरों और ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी पर सीधा प्रहार किया है। उन्होंने इसे गरीबों के पेट पर लात और पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया। खबर दिल्ली से है, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी बैठक शुरू होने से ठीक पहले सोशल मीडिया पे एक ऐसा पोस्ट किया जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा को तेज कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर साझा की, जिसमें मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे नजर आते हैं। दिग्विजय सिंह ने तस्वीर के साथ लिखा, आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना। ये संगठन की शक्ति है। इस पोस्ट ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या दिग्विजय सिंह ने यह कहकर कांग्रेस नेतृत्व को अप्रत्यक्ष रूप से नसीहत दे रहे हैं? क्या ये कांग्रेस संगठन में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कैडर की कमी पर कटाक्ष है? ये सवाल कांग्रेस के भीतर और बाहर तेजी से उठ रहा है। दिलचस्प यह है कि दिग्विजय सिंह ने अपनी पोस्ट पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है, जिससे राजनीतिक पारा और चढ़ गया है।
खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर भाजपा ने सौसर विधायक विजय चौरे की कार्यप्रणाली और बोहड़ परिवार के खिलाफ की गई टिप्पणियों के विरोध में जन आक्रोश रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया है। बाजार चौक से लेकर तहसील कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही तहसील परिसर के सामने विधायक का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारी भाजपाइयों ने एसडीएम सौरभ पटेल और एएसपी नीरज सोनी को ज्ञापन भी सौंपा है। कितनी बारीक पिसेगी इसका जवाब आपको वोटों से मिलेगा, आप चिंता मत करना। हिसाब किताब खबर रतलाम से, जहां पर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में प्रशासनिक अनदेखी और गरीबी के से उपजे आक्रोश का एक खौफनाक मंजर सामने आया। यहां पर एक ग्राम पंचायत मंगरौल में एक ग्रामीण ने प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सरकारी लाभ न मिलने से नाराज होकर पंचायत कार्यालय को आग के हवाले कर दिया और इस घटना में दफ्तर के कंप्यूटर, फर्नीचर और कई महत्वपूर्ण फाइलें जलकर राख हो गई। पुलिस हिरासत में गोपाल ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना समेत किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। आर्थिक तंगी और गरीबी के कारण उसके नाबालिग बेटे को मजदूरी करनी पड़ रही है और इसी बदहाली और प्रशासनिक अनदेखी से तंग आकर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। सुबह में झाड़ू वगैरह लगा के बैठा था, गोपाल डामर आया और उसके हाथ में पेट्रोल की बोतल भी थी। तो वो बोला कि आज पंचायत नहीं खुलेगी। मैंने कहा क्यों यार भाई, पंचायत तो खुलेगी आज। तो उसके बाद उसने बोतल निकाली और अंदर जाके उस पर उड़ेल दी। टेबल वगैरह पे प्रिंटर कंप्यूटर वगैरह पड़े थे, उस पर डाल दिया वो पेट्रोल डाल दिया। उसके बाद मैंने उसको बाहर निकाल दिया और दरवाजा लगा दिया। उसके बाद फिर उसने अपने हाथों से दरवाजा खोल के आग लगा दी उसमें। मैं घर पे थी और पंचायत के लिए निकलने वाली थी। तो वैसे ही पंचायत के लिए निकलने वाली थी, वैसे ही मेरे पास विनोद सहायक का फ़ोन आया। बोले यहाँ सरपंच साहब झगड़ा हो रहा है और ये पेट्रोल वगैरह डाल के पंचायत को जलाने की कोशिश कर रहा है। मैं वहाँ से आऊँ इतने उसने आग लगा दी थी और पूरा प्रिंट वगैरह सब, कंप्यूटर वगैरह का सब जितना भी था सामान, टेबलें कुर्सी वगैरह सब जल चुके थे। और वो आई, जब उससे पूछा तो वो बोले मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए दो उसके लड़के का, जो मतलब अभी हाल फिलहाल में जिंदा है। उसका मृत्यु प्रमाण पत्र मांग रहा है और आवास योजना मांग रहा है और मुआवजा मांग रहा है। ये सालाखेड़ी चौकी है हमारे स्टेशन रोड की, वहाँ पे ग्राम पंचायत मागरोड, वहाँ पे एक व्यक्ति ने, जिसका नाम गोपाल है, उसने पंचायत में आग लगा दी, जिस पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया, तत्पर उसको गिरफ्तार कर लिया है और हमारा इस पर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। खबर मंडला से है, जहां पर मवाई विकासखंड से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहाँ के पीएम श्री एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोटा के छात्र छात्राओं द्वारा स्कूल समय के दौरान बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इन वीडियो में स्कूल के अनुशासन और शैक्षणिक गरिमा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अनुशासन की उड़े तजिया वायरल वीडियो में छात्र स्कूल परिसर में भीतर ऐसी गतिविधियों में संलिप्त दिखाई दे रहे जो किसी भी शासकीय शिक्षण संस्थान की मर्यादा के विपरीत है। यह मामला सीधे तौर पर विद्यालय के प्रचार की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक नियंत्रण में कमी को दर्शाता है। हम मीटिंग में आए हुए हैं। आज मीटिंग में बैठे तो हमारे स्कूल का जो मुखिया है प्रचार, इनके मतलब गलती है यही है कि हमेशा समय पे नहीं आते। इनके आने जाने का समय सही नहीं है। ये 2 बजे 1:30 बजे आते हैं, 3 बजे वापस चले जाते हैं और यही लापरवाही के चलते बच्चे स्कूल में शादी विवाह जैसे रस्में निभा रहे हैं और साथ साथ बच्चों का पूरा दिन स्टैंड से आना जाना लगा रहता है। घटना जब सोशल मीडिया के द्वारा
सबको जानकारी लगी, अधिकारियों को भी जानकारी लगा और इसमें टीम गठित की गई आदरणीय कलेक्टर साहब के द्वारा। टीम में हम लोग आए हुए हैं। जांच में सभी लोगों के कथन बयान लिए गए हैं, एवं बच्चों के बयान, सभी शैक्षिक स्टाफ का बयान, एसएमसी एसएमडीसी के सदस्यों का और पालकों का, इन सभी का बयान लेकर के और यहाँ के जो संस्था प्रमुख हैं उनका बयान लेकर के, और अभी हम लोग एक प्रतिवेदन आदरणीय कलेक्टर सर को देंगे। कलेक्टर साहब के निर्देश पे हमने आज जांच किया और बच्चों से, पालकों से, शिक्षकों से, सबसे वो जो रील हुई है वायरल, उसके बारे में हमने अभिमत लिया है, तो अब प्रतिवेदन बनाकर भेजते हैं। मनरेगा अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी द्वारा देवघर समाहरणालय गेट के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना के माध्यम से केंद्र सरकार के फैसले का जोरदार विरोध दर्ज कराया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान जेएमएम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर मजदूर विरोध नीति अपनाने का आरोप लगाया है। वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा अधिनियम गरीबों और मजदूरों के लिए काम, मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता रहा है, लेकिन अब केंद्र सरकार इसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ कर रही है। जेएमएम नेताओं ने कहा कि यह वही सरकार है जो जनता की मांग के बिना योजनाएं थोपती है। नोटबंदी, एनआरसी जैसे फैसलों का उदाहरण देते हुए कहा गया कि मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण कानून का नाम और स्वरूप बदलकर मजदूरों के अधिकार छीने जा रहे हैं। तकलीफ तो है हम लोगों, आप लोग देशभक्त नहीं है, अभी भी बीजेपी का विरोध कीजिए, केंद्र सरकार का विरोध कीजिए। हम लोगों का नाम बदल के कहा जाता है पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, और तुम क्या हो? तुम ये तानाशाही केंद्र की सरकार जो थोपी हुई विकास की बात करता है, जिसकी डिमांड आम जनता नहीं करती, वैसी चीज को लाते हैं। आप नोटबंदी देख सकते हैं, अभी एसआईआर के नाम पर जिसको आप वोटबंदी कर सकते हैं, वो उन्होंने चला रखा है। अब ये मनरेगा जो कि हमारे हिंदुस्तान के विकास का, गरीबों का, मजदूरों का सबसे बड़ा हक दिलाने वाला एक एक्ट था, जिसमें काम की गारंटी थी, सुरक्षा की गारंटी थी, उसको आज इन लोगों ने साइड किया, रद्द करने का काम किया और एक कम्युनल टाइप नाम देकर जी राम जी मनरेगा के जगह लाया। देना है तो कुछ नई योजना इंट्रोड्यूस करो। जो पूर्ववर्ती सरकारों ने योजना चला रखी उसी का रेफरिंग कर रहे हो। खबर हजारीबाग से, जहां पर नए साल 2026 के आगमन को लेकर हजारीबाग पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजुन ने जिलेवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षा व्यवस्था का खाका पेश किया है। एसपी ने स्पष्ट किया कि खुशियों के उस उत्सव में खलल डालने वाले उपद्रवियों और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी अंजनी अंजुन ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पुलिस की खास प्राथमिकता होगी। भीड़भाड़ वाले इलाके और पिकनिक स्पॉट पर सादे लिबास में भी पुलिस बल तैनात रहेगा। अध्यक्ष श्री शिवेंद्र नाथ को, खिलाड़ियों को बधाई कि आप लोग इसमें सहयोगी हुए, इसमें आपने भाग लिया और भाग ही नहीं लिया, अनुशासन का आपने परचम लहराया। बढ़ाएंगे क्योंकि आप सब के बीच में निशिकांत जी जैसे सांसद हैं, आप सबको ये मदद करने के लिए घोषणा की है। और इन्होंने आज बता रहे थे देखा नहीं था, तो मैंने आते ही इनसे पूछ रहा था कि भाई हम तो वो स्टेडियम में पहुंच रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ कार्यक्रम है, लेकिन विधायक श्री देवेंद्र कुमार जी, झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री शिवेंद्र नाथ को, खिलाड़ियों को बधाई कि आप लोग इसमें सहयोगी हुए, इसमें आपने भाग लिया और रायपुर से खबर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय आज दुर्ग भिलाई दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे रायपुर से दुर्ग के लिए रवाना होंगे। दुर्ग में हलवा आदिवासी समाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। भिलाई जयंती स्टेडियम में दिव्य हनुमान कथा में शिरकत करेंगे। अंतर जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे भिलाई से रायपुर लौटेंगे। हमारे बीच उपस्थित
ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ कबीर जी, गुरु घासीदास जी की वाणी गूंजती है, संत महात्माओं की, और उस हिसाब से यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग शांत प्रिय हैं। ये शांति की टापू है। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताए भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री शब्द है ना। और क्या यही संत महात्मा के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है? मेरा बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोला। दिल्ली रवानगी के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए बघेल ने शास्त्री को कल का बच्चा करार दिया और उन पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करने के गंभीर आरोप लगाए। और रायपुर से खबर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय आज दुर्ग भिलाई दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे रायपुर से दुर्ग के लिए रवाना होंगे। दुर्ग में हलबा आदिवासी समाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। भिलाई जयंती स्टेडियम में दिव्य हनुमान कथा में शिरकत करेंगे। अंतर जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे भिलाई से रायपुर लौटेंगे सीएम। खबर रायपुर से, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली रवानगी के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए बघेल ने शास्त्री को कल का बच्चा करार दिया और उन पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री के ज्ञान पर सवाल उठाते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ के किसी भी विद्वान साधु संत से शास्त्रार्थ करने की खुली चुनौती दी है। बघेल ने तल्खअंदाज में कहा कि जब धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म भी नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ कबीर जी, गुरु घासीदास जी की वाणी गूंजती है, संत महात्माओं की, और उस हिसाब से यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग शांत प्रिय हैं। ये शांति की टापू है। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताए भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री शब्द है ना। और क्या यही संत महात्मा के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है? मेरा बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाथ से होता है। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। शुरू करेंगे खबरों का। खबर यमुनानगर से, जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान को समर्पित वीर बाल दिवस यमुनानगर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के मिशन वात्सल्य के तहत जिले के बाल देख रेख संस्थानों, आंगनबाड़ी केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई
दिल्ली के भारत मंडपम से दिया गया संबोधन रहा। बालकुंज, ओपन शेल्टर होम और विभिन्न केंद्रों में बच्चों ने प्रधानमंत्री के भाषण को लाइव सुना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, वही विरासत उनसे मिली। बाल दिवस के उपलक्ष्य में एक बात करना चाहता हूं कि मैं CWC मेंबर सुशील कुमार गुलाटी, आज हम बाल कुंज में वीर बाल दिवस को मनाया गया, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर एक सप्ताह निश्चित किया गया कि इस दौरान वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। आज बाल कुंज में इस संबंध में बच्चों ने बहुत सारे कंपटीशन में भाग लिया, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन था, एसे राइटिंग कंपटीशन था और बहुत सारे कंपटीशन थे, जिसमें वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने एसे राइटिंग किया या विभिन्न ड्राइंग के चित्र बनाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यमुनानगर से है, जहां अपराध शाखा 1 और 2 की टीम ने संयुक्त रूप से कार्य करते हुए मात्र 3 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देश के अनुसार अपराध शाखा 1 और 2 की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मात्र 3 घंटे में हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया है और इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। एएसपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि 25 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव सुडल के पास राक्षी नदी के पुल के पास पुल के नीचे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। टीम मौके पर गई और जाकर शव की पहचान की, जिसकी पहचान महमूदपुर निवासी अनिल कुमार पुत्र राकेश कुमार के नाम से हुई। पुलिस ने उसके भाई सुनील कुमार की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया था। इसमें देखिए 19-20 की रात को कस्बा रादौर में डांडी स्वामी आश्रम है, वहाँ पे इस रात को एक चोरी की नियत से एक व्यक्ति ये इस आश्रम में घुसा। उसके बाद इसने जो वहाँ के पुजारी हैं उनको बंधक बना के वहाँ की गुल्लक से और अन्य पुजारी जी के कमरे से उसने पैसे चोरी किए, लूट किए। उसके बाद जो वहाँ पे धक्का मुक्की हुई है पुजारी जी के साथ, उनको बंधक बनाया गया और इसी धक्का मुक्की में पुजारी जी को कुछ चोटें भी लगी थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यमुनानगर से है, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शराब के नशे में एक पुलिसकर्मी ने तेज रफ्तार गाड़ी दौड़ाते हुए सड़क किनारे खड़ी 4 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। इस बेकाबू टक्कर में 2 एक्टिवा गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। गनीमत रही कि हादसे के वक्त दुकानों के बाहर खड़े दुकानदार बाल बच गए। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे तेज रफ्तार कार नियंत्रित होकर एक के बाद एक वाहनों को रौंदती चली गई। वीडियो में गाड़ी की रफ्तार और लापरवाही देखकर हर कोई शन्न रह गया। बस मैं स्कूटर पर बाइक को लाके यहाँ खड़ा ही किया था मैंने। यहाँ पे स्कूटर बल्कि कम पर जाई मेरी पड़ी है यहाँ पे, वो एंटी कैब में ठंड लग रही थी उसकी, यहाँ खड़े हो गया। बस मैंने क्या बना रहा था मैं, इतनी देर में गाड़ी बस हल्का सा बड़ा गाड़ी आई स्पीड पे, 80 कह दो, 90 कह दो, 100 कह दो, 120 कह दो, इतनी स्पीड थी उसकी। मैंने इससे भी तेज कह दो, जैसे ही हवाई जहाज उठता हुआ आ रहा है। लेकिन यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी HR02 N2425, उस पे देखे हमारी गाड़ी चली गई आगे, तो गाड़ी खत्म। खड़े थे एकदम, ये गाड़ी 100 से ऊपर स्पीड की आई थी, एकदम उठा के इसने मारी है। बिल्कुल पहले गाड़ी में लगी है, उधर और गाड़ियों में लगी है, एक्टिवा खड़ी थी, इसके बीच में लगी है जाके। हम बाल वहाँ खड़े थे, बाल बचे। स्पीड बहुत तेज थी, काफी स्पीड से है। जसपाल सिंह वहाँ खड़े थे, एकदम बातें कर रहे थे, एकदम गाड़ी आई है, बहुत तेज जोर तक इसकी आवाज गई है दुकानों तक। मामला ये है, न्यू मार्केट की तरफ से इधर गाड़ी आ रही थी बहुत तेजी से, और वो सीधा आके सुधीर जी की गाड़ी में लगी और उसने गाड़ी को उड़ा दिया। उसके बाद एक खंबा लगा हुआ था, उस पर आके टकराई, लेकिन उसके आगे फिर एक एक्टिवा खड़ी हुई थी, उसको भी उस गाड़ी ने ठोक दिया। और वो तीसरी गाड़ी पंजाब की गाड़ी थी, उसके ऊपर उसने मार दिया, उसका भी आगे का बम्पर टूट गया।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। पुलिस मंथन 2025 महिला अपराध चर्चा, बाल व मानव तस्करी पर फोकस। एडीजी पद्मजा चौहान का प्रेजेंटेशन। सीएम संग की गई मिशन शक्ति समीक्षा। बलात्कार मामलों पर कानून प्रवर्तन, बहु बेटी सम्मेलन पर की गई चर्चा। तो एडीजी अशोक मुथा जैन की रिपोर्ट। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस मंथन 2025, एडीजी पद्मजा चौहान का प्रेजेंटेशन हुआ। सीएम संग की गई मिशन शक्ति की समीक्षा। और अगली खबर मथुरा से सामने आ रही है। मथुरा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखाएंगे। मथुरा से ये खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहुंचे वृंदावन। मथुरा से इस वक्त की अहम खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहुंचे वृंदावन। सेवायतों ने विधि विधान से कराई पूजा अर्चना। गोस्वामियों ने प्रदेश अध्यक्ष को भेंट किया माला और प्रसाद। गोस्वामियों ने प्रदेश अध्यक्ष को भेंट किया माला और प्रसाद। ने प्रदेश अध्यक्ष को भेंट किया माला और प्रसाद। बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मथुरा पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो प्रदेश की यात्रा पर मैं निकला हूं, मैंने पहले ही तय किया था कि बिहारी जी के आशीर्वाद के साथ ही यात्रा मैं शुरू करूंगा। आज उसी के निमित्त मैं यहाँ बिहारी जी का आशीर्वाद भी लिया हूँ और कामना किया हूँ कि आने वाले 2027 में मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के और 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में बना।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा से अहम खबर। स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी की पोल खुली है। महिला के पेट में कपड़ा छोड़ने के मामले में पोल खुली है। सीएमओ नरेंद्र कुमार सहित 6 अस्पताल के आपको बता दें कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कोर्ट के आदेशों पर सभी पर एफआईआर दर्ज हुई है। कोर्ट के आदेश पर सभी पर एफआईआर दर्ज हुई है। ऑपरेशन के दौरान पेट में रह गया था आधा मीटर कपड़ा। अब जिंदगी में फिर कभी मां नहीं बन सकेगी महिला। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। वैक्सन अस्पताल की डॉक्टर अंजना अग्रवाल पर एफआईआर दर्ज हुई है। महिला की 14 नवंबर 2023 में हुई थी डिलीवरी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मिर्जापुर से अहम खबर। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हुई है। नाराज लोगों ने 100 सड़क पर रखकर जाम लगाया है। आक्रोशित लोगों ने ईंट पत्थर चलाकर ट्रक में तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ करने वालों से पुलिस की भी झड़प देखने को मिली है। मार्केट से घर वापस जा रहा था मृतक युवक। मृतक की बाइक ट्रक में फंसकर आगे घसीटती हुई चली गई। सीओ विवेक जावला मौके पर पहुंचे। कटरा प्रभारी वैद्यनाथ भी लोगों को शांत कराते नजर आए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हाथरस से अगली खबर है, जहां झगड़े निपटाने गई डायल 112 पुलिस कर्मियों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा है। हाथ जोड़कर पुलिस कर्मियों ने बचाई जान। ग्रामीणों का आरोप है कि नशे में थे पुलिसकर्मी। घटना का वीडियो सामने आया है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। हाथरस जिले के एक गांव में झगड़े की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। महिलाओं समेत ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और गाड़ी से खींचकर पिटाई कर दी। मारपीट में पुलिसकर्मियों की खाकी वर्दी तक फाड़ दी गई। आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के नूरपुर गांव का है। और इस बीच मध्य प्रदेश के मुरैना से अहम खबर सामने आ रही। मुरैना से अहम खबर। भाजपा नेता ने कार से 5 लोगों को रौंदा है। मुरैना से इस वक्त की अहम खबर। भाजपा नेता ने कार से 5 लोगों को रौंदा है। आक्रोशित लोगों ने पोरसा में लगाया जाम। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। यह अहम खबर आपको मध्य प्रदेश के मुरैना से दिखा रहे हैं। अलाव ताप रहे 5 लोगों को कार से रौंदा है। पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस द्वारा आरोपी को छोड़ने से गुस्साए हैं लोग। आरोपी को छोड़ने के विरोध में लोगों ने सड़क जाम किया। आरोपी को छोड़ने के विरोध में लोगों ने सड़क जाम किया।
तो आरोपी को छोड़ने के विरोध में लोगों ने जाम लगाया है, सड़क जाम कर आक्रोश जाहिर किया है। आरोपी को छोड़ने के विरोध में पुलिस से भी झड़प हुई है ग्रामीणों की, और लोगों का गुस्सा देख दर्जन भर थाने की पुलिस तैनात की गई। पोरसा थाना क्षेत्र के चौंटई चौराहे का ये पूरा मामला है। चौंटई चौराहे का ये पूरा मामला है। भाजपा नेता ने कार से रौंदा 5 लोगों को। इस दौरान लोगों का आक्रोश देखने को मिला है। और अगली खबर का रुख करेंगे। औरैया से अहम खबर है। औरैया से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर औरैया से आपको दिखाएंगे। पुलिस ने 48 घंटे में हत्या का खुलासा किया। जनपद औरैया से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 48 घंटे में पुलिस ने मर्डर का खुलासा किया है। हत्या का खुलासा पुलिस ने महज 48 घंटे में किया है। आरोपियों से तमंचा व कारतूस भी बरामद किया है। हत्या में इस्तेमाल टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक भी बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। हत्या मामले में दोस्त गौरव ने दिया था साथ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा के हसनपुर से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई, जहां गैस गीजर के इस्तेमाल ने एक होनहार युवती की जीवन लीला समाप्त कर दी। राजपूत कॉलोनी में शुक्रवार सुबह बाथरूम में नहाते समय गैस गीजर से दम घुटने के कारण 22 साल की निजी स्कूल संचालिका शिवांगी की मौत हो गई। शिवांशी की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक शिवांशी स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन बाथरूम में वेंटिलेशन न होने की वजह से जहरीली गैस उसके लिए काल बन गई। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर नगर में जीआरएस अस्पताल के सामने सेल्समैन से हुई 3,90,000 रुपए की लूट की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा कर लिया है। घटना 25 दिसंबर 2025 की है, जब एक ऑटो पर सवार 4 बदमाशों ने सेल्समैन की स्कूटी में टक्कर मारकर नकदी से भरा बैग लूट लिया था। मामले में थाना स्वरूप नगर में गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस आयुक्त के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत सर्विलांस टीम और ऑपरेशन त्रिनेत्र कैमरों की मदद से पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1,73,000 रुपए नकदी, 5 मोबाइल फोन, 1 स्कूटी, 1 ऑटो और 1 वलेनो कार बरामद की गई है। सभी अभियुक्तों को न्यायालय भेजते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सेल्समैन अपने पैसे का कलेक्शन करके जब आ रहे थे, तो ये मोती झील के पास जो 80 फीटा रोड है, करीब रात के 11 बजे इनको ऑटो से टक्कर लगी। फिर इसमें ये बातचीत करने लगे, वो भी उतरे। इनको लगा कि शायद नेचुरल में टक्कर लगी है, और उसमें 1-2 लोग इनको समझाने लगे, फिर 1-2 लोग इनसे लड़ने लगे। जो इन्होंने स्कूटी खड़ी की थी, वो स्कूटी लेकर के जब इनका झगड़ा समाप्त हुआ तो देखा स्कूटी गायब है, और उसमें इन्होंने 3,90,000 रुपया बताया कि हमारा लेके। हमारी सर्विलांस की टीम में इंस्पेक्टर स्वरूप नगर और इनकी पूरी टीम ने लगे रहे और क्रिमिनल्स को पूरा का पूरा पकड़ा और 1,73,000 रुपया कैश बरामद किया, स्कूटी बरामद की, ऑटो बरामद की। पूरी टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। चूँकि ये गंभीर घटना थी, इसकी हमारे पुलिस कमिश्नर सर भी मॉनिटरिंग कर रहे थे, हमारे जॉइंट CPO भी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो फाइनली ये पूरे एक्यूज पकड़े गए हैं, और इसमें 2 एक्यूज पे अच्छे मुकदमे हैं, एक पे 6 और एक पे 8 मुकदमे हैं। इलाहाबाद जनपद में ठंडी हवाएं चल रही हैं, इससे सर्दी और गलन बढ़ गई है। सुबह भी सड़कों पर घना कोहरा देखने को मिला है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी ठंड और कोहरे का प्रभाव बढ़ेगा। कल बीते आपको बता दें शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की ओर से शनिवार और रविवार के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। दिन भर धूप के साथ हल्की सर्द हवाओं ने गलन का एहसास कराया।
आप गाड़ी चलाते हो, कैसी गाड़ी चल पा रही हो? अरे बहुत ना के बराबर, ठंड के मारे हाथ के काम नहीं कर रहे हैं। आज मौसम कुछ ज़्यादा ही है, ठंड ज़्यादा है, ज़्यादा है। क्या लग रहा है कि सूरज के दर्शन होंगे? हमें तो मुश्किल मालूम पड़ रहे हैं। कितने दिनों से ये लगातार ठंड पे ठंड बढ़ती जा रही है? अब ये 2-3 दिन से ज़्यादा हो गई। 2 दिन पहले तो धूप निकली थी और अब 2 दिन से ये ज़्यादा है। इस समय ठंडे को देखते हुए क्या हाल है इटावा की जनता? हाल तो बेहाल है, ठंड तो ज़्यादा ही है। तो खबर फर्रुखाबाद से है, जहां गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों श्री जोरावर सिंह और श्री फतेह सिंह जी की महान शहादत की स्मृति में शुक्रवार को फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में वीर बाल दिवस का गरिमामय आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के आला अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों ने साहिबजादों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके शौर्य को याद किया। अतिथि सांसद मुकेश राजपूत ने साहिबजादों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अल्पायु में धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देना अद्वितीय साहस का प्रतीक है। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे ही महान बलिदानों से भारत राष्ट्र की नींव मजबूत हुई है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने चमकौर के युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि साहिबजादों का साहस हर देशवासी के लिए प्रेरणा का पुंज है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनों ने नई दिल्ली के भारत मंडपम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण देखा। इस शहादत को याद करें। बहुत ही छोटी सी उम्र रही, 9 वर्ष और 7 वर्ष, और 9 वर्ष और 7 वर्ष की उम्र में ये पराक्रम, ये साहस, ये निष्ठा, ये शौर्य। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस की ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी बदमाश से मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ गहमर थाना क्षेत्र की मठिया घाट पर हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया बदमाश ओम सिंह पिछले दिनों गहमर में हुए ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी। बदमाश के पास से कारतूस बरामद हुआ है, एक तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ है। दिनांक 24/25 दिसंबर की रात्रि में खेलूराय पट्टी ग्राम गहमर थाना क्षेत्र गहमर में हुई हत्या से संबंधित अभियुक्तगण की तलाश में आज प्रातः SHO गहमर के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में मामूर थी। तभी जरिए मुखबिर यह सूचना प्राप्त हुई कि मठिया घाट के पास अभियोग संबंधित नामजद अभियुक्तों में से एक देखा गया है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मठिया घाट के पास ही एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने दूर से उसको रोकने का प्रयास किया। वो उस व्यक्ति ने रोकने के बजाय पुलिस टीम पर ही जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षार्थ प्रत्युत्तर में फायर किया। और अगली खबर कुशीनगर से सामने आ रही। कुशीनगर से एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, घर में घुसकर महिला व बच्चों को पीटा गया है। कुशीनगर से अहम खबर आपको दिखा रहे, घर में घुसकर महिला व बच्चों की पिटाई की गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घर में घुसकर मारपीट करने से परिवार में दहशत। कुशीनगर से अहम खबर, घर में घुसकर महिला व बच्चों की पिटाई की गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंगों की दबंगई से दहशत में है परिवार। घर में घुसकर मारपीट करने से परिवार दहशत में। ये तस्वीरें सामने आई, आप देख सकते हैं किस तरीके से घर में घुसकर दबंगों के द्वारा महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की गई है।
मारपीट से परिवार दहशत में है, जबकि दबंगों के हौसले साफ तौर पर बुलंद नजर आ रहे हैं। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।